हेलो एवरीवन, के कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लाभ क्या हैं, बेनिफिट क्या क्या हैं इसके। कंप्यूटर की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है इसकी हाई स्पीड। हम जिस स्पीड से काम करते हैं कंप्यूटर उससे कई गुना स्पीड से काम कर सकता है। और दूसरी चीज है इसमें शुद्धता, एक्यूरेसी। अगर हम किसी इंसान को कोई काम करने के लिए देंगे तो उसमें कुछ न कुछ गलती रहने की बहुत ज्यादा अधिक संभावना रहती है, जबकि कंप्यूटर को हमने कोई काम दिया या कंप्यूटर ने कोई काम किया उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। कंप्यूटर से नॉर्मली गलती होती नहीं है, अगर होती भी है तो वो इंसान द्वारा की गई गलती होती है। कंप्यूटर खुद से कोई गलती करता ही नहीं है। तीसरी इसकी विशेषता है उच्च संचरण क्षमता, यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी मेमोरी जो होती है, इसकी याद रखने की क्षमता ये बहुत अधिक होती है। इंसान से हम कुछ ही चीजें याद रख सकते हैं, जबकि कंप्यूटर जो होता है वो स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी सहायता से वो बहुत सारी चीजें अपने अंदर, बहुत सारा डाटा सुरक्षित रख सकता है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, विविधता। कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों में काम लिया जाता है, जैसे कि राइटर कोई लेटर राइटिंग करने के लिए काम में लेते हैं, या फिर शीट बनाने के लिए काम में लिया जाता है, या संगीत बनाने के लिए, संगीत सुनने के लिए काम में लिया जाता है। हम लोग इसको संगीत सुनने के लिए काम में लेते हैं। वस्तु सूची प्रबंधन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री रिपोर्ट, जो कि बिजनेसमैन करते हैं। अस्पतालों में आपने देखा ही होगा, हॉस्पिटलों में मैनेजमेंट यूज करता है इस कंप्यूटर को। बैंकिंग में तो आपने देखा ही है, सारे बैंकिंग काम कंप्यूटर पे ही होते हैं आजकल। पांचवा पॉइंट है इसका परिश्रमशीलता, यानी कि कंप्यूटर बिना थके कंटिन्यूस कई घंटों तक काम कर सकता है। हम किसी इंसान से कोई काम करवाएंगे तो वो कुछ समय के बाद थक जाएगा, पर कंप्यूटर जो है वो बिना थके, एकाग्रता से, बिना बोर हुए कंटिन्यू काम कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। कंप्यूटर में इतनी सारी विशेषताएं पर बहुत बड़ी एक कमी है इसकी। क्या कमी है? कमी है इसकी डम्बनेस, यानी कि मूर्खता। कंप्यूटर एक मूर्ख मशीन कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये खुद से कोई निर्णय या डिसीजन नहीं ले सकती है। कंप्यूटर में जब हम कोई निर्देश देंगे तो वो उस निर्देशों का पालन करेगी, ना कि खुद से अपने से वो कुछ सोच सकती है ना। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उस कंप्यूटर का IQ जो होता है वो 0 होता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर कोई निर्णय नहीं ले सकता। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता। अब हम इस चैप्टर के सारांश को समझ लेते हैं। हमने अभी तक क्या समझा? हमने जाना कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि कई तरह के कामों में यूजफुल है। ये 4 तरह का होता है: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। और कंप्यूटर के लाभ क्या क्या हैं और इसकी कमियां क्या क्या हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं, और साथ ही अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी दबा दें।